देखिए, किसी भी घर में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि घर में लगातार बीमारियां रहती हैं। घर का ज़्यादातर पैसा दवाइयों में जाता है। तो घर में बीमारियां रहती क्यों हैं? पैसे बीमारियों में क्यों खर्च हो रहे हैं? कारण क्या है और निवारण क्या है? देखिए, अगर किसी घर में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ना आता हो तो उस घर में बीमारियां आएंगी। 24 घंटे में 10 मिनट भी सूर्य का प्रकाश किसी भी कोने में ना आए तो ऐसे घर में रहने वाले लोग बीमार होंगे। अगर घर में सीलन ज्यादा हो, घर में सीलन की समस्या हो, आप बार बार ठीक करते हो लेकिन सीलन ठीक ना हो पाती हो तो भी घर में बीमारियां रहेंगी। अगर घर में गलत तरीके का पैसा आता हो, दूसरों को बेवकूफ बना के, दूसरों को कष्ट पहुंचा के, अगर घर में गलत तरीके का धन आता हो तो घर में बीमारियां रहेंगी। आपके घर में पूजा स्थान साफ सुथरा नहीं है, देवी देवताओं की स्थापना ठीक से नहीं करते, पूजा स्थान पर नियमित पूजा नहीं करते, तो घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी, घर में शुभता नहीं रहेगी और घर में बीमारियां जरूर आएंगी। अब अगर आपके घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हों और ज्यादातर धन बीमारियों में खर्च होता हो तो क्या उपाय करेंगे? पहला, व्यवस्था करके, खिड़की निकाल करके, रोशनदान निकाल करके सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। अपने घर में सीलन को सुधारने के उपाय करिए, क्योंकि अगर सीलन रहेगी तो तमाम चीजें करने के बावजूद घर में बीमारियां रहेंगी। इसीलिए सीलन को सुधारने के उपाय करें। हर सप्ताह घर में घर के सारे लोग मिल करके एक साथ पूजा करें, सुंदरकांड पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम घर के सारे लोग मिल करके एक साथ आरती करें। सप्ताह में एक बार घर का पका हुआ शुद्ध सात्विक भोजन निर्धनों को दान करें। बेहतर होगा हर शनिवार को घर की रसोई में पका हुआ भोजन किसी गरीब आदमी को दान करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करना आप शुरू कर दें तो घर की तरंगें बहुत बेहतर हो जाएंगी, और अगर घर की तरंगें बेहतर होंगी तो घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। तो अगर आपके घर में पैसे का अपव्यय होता हो, पैसा बेवजह बर्बाद होता हो, तो कारण क्या है? देखिए, अगर आपके घर में पानी की बर्बादी होती हो, पानी टपकता हो, पानी बेवजह बर्बाद होता हो, आरओ से हजारों लीटर पानी बहता रहता हो, तो आप पक्का जानिए पैसा भी बर्बाद होगा। घर में अगर टूटे बर्तनों का प्रयोग होता हो, कप का हैंडल टूट गया है वही कप इस्तेमाल कर रहे हैं, भगोना टूट गया है वही भगोना इस्तेमाल कर रहे हैं, टूटे हुए बर्तनों का अगर घर में प्रयोग करेंगे तो पैसों का अपव्यय होगा, पैसे बर्बाद होंगे। आपको जो भी आमदनी मिलती है, जो भी आप पैसा कमाते हैं, अगर पूरा पूरा पैसा केवल अपने लिए खर्च करते हैं, उसमें जरा भी किसी की सहायता नहीं करते, जरा भी दान नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में आपके पैसे इधर उधर बर्बाद होंगे।
तो अगर आपका पैसा व्यर्थ में नष्ट हो रहा है, इधर उधर बर्बाद हो रहा है, तो क्या उपाय करें कि पैसे का अपव्यय ना हो, पैसा बर्बाद ना हो? पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाइए। पानी बेवजह बर्बाद मत करिए। अगर आरओ से पानी बहता है फिल्टर होके, तो उस पानी को पौधे में डालिए, घर की सफाई में, कपड़े धोने में इस्तेमाल करिए, लेकिन उस पानी को ऐसे ही बर्बाद मत करिए। घर में जो टूटे हुए बर्तन हैं उनको तुरंत हटा दीजिए। टूटे हुए बर्तन रखेंगे, पैसा बचा पाना कठिन होगा। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा दान करिए, लेकिन अपने पैसे का आप 100 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया उसमें से आप अच्छे काम में, निर्धनों को या धर्म स्थानों पर दान करिए। धन रखने के स्थान को बार बार मत बदलिए। कभी इस अलमारी में पैसा रखते हैं, कभी उस अलमारी में पैसा रखते हैं। धन रखने की जगह को बार बार आपको नहीं बदलना चाहिए। वैसे मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि जिनका पैसा बहुत खर्च होता है वो देख लें अपने घर में पानी की बर्बादी भी बहुत होती होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।